हमारे बहुत ही अनुभवी साथी यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी देर से उन्होंने सुना है और हम सब लोग बेताब हैं उनको सुनने के लिए। माननीय एस यादव जी और इनकी अक्सर कर फ़ोन पर तो कई बार बात हुई है, मैं इनके विचारों को सुनता रहता हूँ, ये भी सुनते हैं, लेकिन रूबरू आज हुए हैं दरअसल में। इसी की वजह से मैं यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और जो ये गंभीर विषय है मीडिया वाला, ये हमने कर लिया तो हम जानते हैं कि SC ST माइनॉरिटी सब जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की। आदरणीय यादव जी। 5th नेशनल बहुजन एकता कॉन्फ्रेंस में मंच पर बैठे हमारे साथी आ रही है, मंच पर बैठे हमारे साथी और सामने बैठे हमारे साथियों, समय हो गया है और हमें लगता है कि सब लोग जाने के मूड में भी हैं और मैं भी सुबह से ही आ गया हूँ, मैं 11 बजे आ गया था, लेकिन थोड़ी निराशा भी है मुझे। मैं बम्बई से आया हूँ। ये भी बता दूँ कि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, सिर्फ सोता हूँ तभी फ्री रहता हूँ, ये जान लीजिए, सिर्फ सोते समय फ्री रहता हूँ। अब सोचो क्या करते हो। डेली एक लेख लिखता हूँ, लेख के पिछले 4 घंटा 5 घंटा चिंतन करता हूँ उस विषय पर। जब विषय पर चिंतन करता हूँ, समझता हूँ, 1-2 बार लिखता हूँ, करेक्शन करता हूँ, तब सोशल मीडिया पर जाता है। इसके बाद भेजने में मुझे 2-3 घंटा लगता है। 500 के ऊपर 2 मोबाइल से सोशल ग्रुप है, फेसबुक है, टेलीग्राम भी है, और जगह मैं नहीं हूँ, ज़्यादा व्हाट्सएप पर ही मैं हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा जो आज के विषय है बहुजन एकता, मैं 82 में ही मानवर कांसी नाम के बामसेफ से जुड़ गया था। तो बहुजन बामसेफ इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं वाकिफ़ हूँ, कैसे बना, कैसे स्ट्रीम पर इसका महत्व बढ़ा और कैसे फिर डाउन हो गया, ये सब करीब करीब आप लोग सब देख चुके हैं। सवाल है कि बामसेफ बना, जो बामसेफ का जो कंसेप्ट था पे बैक टू सोसाइटी, फिर इसके बाद ये था कि ये जो भी संस्था है जो बामसेफ बन रही है वो आपके अपने लिए नहीं है, आप दूसरों के लिए काम करोगे, अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। अरे कितना बड़ा एस्पेक्ट सोचा गया था, आज कहाँ है? कोई है ऐसा काम करने वाला जो सिर्फ दूसरों के लिए काम करेगा, अपने लिए नहीं करेगा? सबसे बड़ी वहीं पर गिरावट आ गई है, वो कंसेप्ट एकदम नहीं है। मैं देखता हूँ जितने लोग सोशल सामाजिक काम करते हैं 40-50 पहुँचते तुरंत सोचने लगते हैं, अरे यार क्या हुआ, पूरी लाइफ तो बीत गई, कैसे कहाँ से MLA बनूंगा, कहाँ से, तो कोशिश करने लगते हैं किसी न किसी तरह से, किसी न किसी पार्टी से। SC ST वाले क्या सोचते हैं, कहीं न कहीं रिजर्व सीट से मिल जाए, MLA बन जाऊँ MP। उनका लास्ट बस यही रहता है, MLA MP। तो बामसेफ और बहुजन आप जब एकता की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं 40 साल से बहुजन में काम किया हूँ, बामसेफ में काम किया हूँ और बहुत अच्छा काम किया हूँ। बताना पड़ा बहुजन से, क्योंकि बहुजन जो है अपने आइडियोलॉजी पर चल रही थी, टोटल फेल है। आज मैं भी कह रहा हूँ कि टोटल फेल रहेगी अब आगे, क्योंकि इसमें सैकड़ों टुकड़े बन चुके हैं, बामसेफ में सैकड़ों टुकड़े बन चुके हैं, हज़ारों बहुजन के नाम पर ही पूरे देश में पार्टी बन चुकी है। और किसको मिलाओगे आप, किसको बात करोगे? देखिए सुबह कितने लोग थे, लगता है बहुजन मिशन सफल हो गया, बहुजन एकता खत्म हो गई, लोग खाना खाए चले गए। यही तो हमारे लोगों का सबसे बड़ा रोना है और दुर्भाग्य है। दोष देते हैं काम करने वालों पर, लीडरों पर, लेकिन खुद भी आगे नहीं रहना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आऊँगा। एक चीज़ और बता दूँ, मैंने अनुभव से देख रहा हूँ, मैं अनुभव मेरा बता रहा है कि अब बहुजन कंसेप्ट जो है, असली जो बहुजन चीज़ थी, बहुजन जो पार्टी थी, बामसेफ का जो कांसी हमने पैदा किया था, वो सर्वजन बन करके एक, सच कहिए तो एक अंधेरे गड्ढे में गिर चुकी है। अब उसमें से निकालना बहुत लोग निकालने के छटपटा रहे हैं, बहुत लोग, किससे निकाला जाए, बाहर निकाला जाए, लेकिन मुझे भी नहीं लगता है कि उस अंधेर कोठरी में से हम बहुजन को अब निकाल सकते हैं। जब तक हमारी बहन जी जिंदा रहेंगी तब तक, मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें किसी को बुरा ना लगे। उस बहुजन जो ओरिजिनल जो कंसेप्ट था बाबा साहब अम्बेडकर का, जो सिद्धांत था, वो चीज़ अब नहीं रह गया है। माफ़ी चाहता हूँ, वो अब निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात,
मैं आना चाहता हूँ। हम सभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद, मोदी ये कर रहा है, योगी ये कर रहा है। अरे भाई वो क्या गलत कर रहा है? सवाल है कि अब दूसरे पक्ष की तरफ देखिए ना, वो जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, अपने लोगों के लिए सही कर रहा है। 1000 साल पहले ब्राह्मणों का वर्चस्व कितना था? इवन अदना ब्राह्मण का भगवान राम जाके पैर छूते तब नींद आती थी। उसके पैर के अंगूठे धोने के बाद लोग पानी पीते थे। उनका वर्चस्व कहाँ था? कौन नहीं चाहता कि अपने वर्चस्व को हम कायम करें? वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, रात दिन मर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हासिल करेंगे। अब सोचिए कितना बड़ा वर्चस्व था। कुछ तो मुगलों मुसलमानों ने खत्म किया, अंग्रेजों ने आके कानून बना के खत्म किया। अंग्रेज नहीं होते तो हम बात करने के लायक नहीं होते आज। ये अंग्रेजों की देन है। सबसे बड़ा शुक्रगुजार हमको अंग्रेजों को होना चाहिए। अंग्रेजों के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी पढ़ लिए और संविधान लिख दिए, हम बोलने के लायक हैं, आज मंच पर आए। अंग्रेजों ने खत्म किया, बाद में संविधान बना के बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म किया। तो कौन नहीं चाहता है अपने वर्चस्व को कायम रखना? आज गौतम साहब हैं, आज जिस पोस्ट पर हैं, आज करोड़पति हैं, तो चाहेंगे लखपति बनूं, हजारपति बनूं। सवाल ये है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। और ये भी बता दूं कि मैं तो 7-8 साल से देख रहा हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट को। हम लोग भी कोसते थे ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणवादी है, लेकिन अब लगा है कि अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये कहाँ से ब्राह्मणवाद की सरकार आ गई? अब तो दिमाग खराब हो रहा है। अब तो देखने में भी अब लग रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हर आदमी परेशान हो, मैं खुद परेशान हूँ कि क्या होगा, कब मर्डर हो जाएगा पता ही नहीं। कितनी धमकियाँ मुझे आ रही हैं, हर आदमी डरा हुआ है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने में डरे हुए हैं। वामसे के एम्प्लॉयज आज कहने को हिम्मत नहीं है 4 आदमी के बीच में मैं वामसे का कार्य करता हूँ। भले अपने लोगों में कहे कि अगर कहीं समाज का बात हो, वहाँ अगर एक ब्राह्मण है तो कोई वामसे कहने को हिम्मत नहीं है कि मैं वामसे का काम करने वाला हूँ। मैं अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया। हर आदमी डरा हुआ है। इवन नेता सब डरे हुए हैं, सब बिके हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया है? अभी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए बड़े सिस्टमेटिक ढंग से 100, 150, 200 सालों में इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। उनके काम को भी हमको नकल करना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस समय गवर्नमेंट जो है एक ही मकसद से काम कर रही है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को फिर से कायम करना चाहती है। इसके लिए देश बिक जाए, आदिवासी खाए बिना मरे, जीडीपी खत्म हो जाए, बेरोजगारी चली जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, पूरे विदेशों में नाम बदनाम हो जाए, उसकी उनको चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चिंता है तो अपने ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को कायम करने की चिंता है। और उस पर वो रात दिन काम कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? उसके हजारों सामाजिक संस्था हैं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे यहाँ हजारों पॉलिटिकल पार्टी, एक भी सामाजिक संस्था नहीं है नेशनल लेवल पर। तो आपके बेडरूम में काम कर रहे हैं, कभी सत्यनारायण कथा से, कभी भागवत कथा से, कभी तरह तरह के सरस्वती कथा से औरतों में जा जाकर घर घर में घूम रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। आपके चौकट, हर चौकट पर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? आज तो और भी बुरा होने वाला है। मैं देख रहा हूँ जितने पार्टियां, जितने सोशल साहब काम कर, आज जानते हो क्यों नहीं भीड़ है? आज कम से कम हजारों जो है गूगल पर और इस पर जूम पर मीटिंग चल रही होगी। हमको कई लोग बुलाए, 1-2 मीटिंग क्या छोड़ दिया मैं। ये तो बर्बादी है समय का, 3-3 घंटा सब आके वही अपनी हाँक रहे हैं, 25-50 इकट्ठा होके। अब तो आपको मीटिंग में भी आने को भारी पड़ेगा। सब बैठे बैठे मीटिंग हो रही है, अब घर से बाहर नहीं निकलना है। मिशन हो गया, हम सफल हो गए, ब्राह्मणवाद हार गया, हम जीत गए, संविधान बचा लिए, सब हो गया। बहुत बुरा होने वाला है, तो मैं देख रहा हूँ भाई साहब, बहुत विकट स्थिति आने वाली है। और ये सब ही और सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। हमारे नेता तो पहले जिम्मेदार हैं, बाद में हम लोग भी जिम्मेदार हैं। पहले तो हम डर गए हैं एकदम से, और सही बात हो, डरा भी रहे हैं। आपको मालूम है, एक लेख लिखा था मैं, यूना जो कांड हुआ था वो खुद नंगा करके मारते हैं, खुद वीडियो निकालते हैं और सोशल ग्रुप पर डाल देते हैं। अभी फिर एक मारा था यूपी में, वो जानते हैं क्यों करते हैं? अरे वो भी डालते हैं, आप भी। हमने बोला था कि तुम लोग क्यों फैलाते इस प्रचार को? हमारे लोग जहाँ कोई मार देता है फटाफट सोशल मीडिया में और फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, इसको और सम्मानित कर दो, और कर दो, पुलिस पकड़ ले जाए। ये क्या पागलपन है यार?
क्या डरा रहे हो समाज को पूरा? वो तो डरा ही रहे, हमारे लोग भी डरा रहे हैं। डरो नहीं तो तुम्हारा भी मार खाओगे। आप बताइए कि अगर ब्राह्मणवादी मीडिया चाहे मनुवादी मीडिया जो भी हो, अगर आपको मार के खुद वीडियो निकालती हो और खुद सोशल मीडिया पर अपलोड करती हो तो उसका मीनिंग क्या है? हमारे लोग समझते ही नहीं है। उसका काम है जो पहले मनुवादी व्यवस्था थी, मनुस्मृति थी, उसी पर लाना है। पहले तो आपको डराना है, आपको एकदम नीच बनाना है, शिक्षा से एकदम वंचित करना है, संपत्ति से वंचित करना है। आपको भाई साहब ने कहा ना कि उन्होंने संविधान लाया है, जो जिस जात का है उस जात पर काम करना है। तो अपने वो मिशन पर रात दिन काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, और हम लोग तो जानते हैं अब क्या कर रहे हैं। मैं तो बता ही चुका हूँ। आपको बता दूँ एक चीज़, हम भी उससे हम भी सहभागी हैं, हम भी दोषी हैं। बात नहीं है कि मैं भी सही है, पूरी लाइफ मैंने काम किया है, हमको भी दुख है। यहाँ तक मैं फेस किया हूँ कि मैं यादव कम्युनिटी से हूँ, और जब 82 में जब बाम से ज्वाइन किया तो आप समझ सकते हो यादव संघ का सक्रिय कार्यकर्ता होने के बाद मुझे मन से 10 साल तक बहिष्कार कर दिया था कि आएगा तो बहन जी को, कृष्ण को गाली देगा और भगवान को गाली देगा। बहिष्कार कर दिया था। यहाँ तक घर वाले, बच्चे, बीवी, जब बामसे पे बीएसपी कुछ सफल नहीं मिला तो हमारे बच्चे भी सब हमसे विमुख हो गए, सब नाराज हो गए। सबसे नालायक आदमी में निकल गया परिवार का। तो क्या किया जाए? तो ये मैंने आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं सोच समझ करके, ये तो कोई घटना घट गई है, लेकिन मैं ये सोच लिया है कि जब ब्राह्मण के वर्चस्व को और ब्राह्मणवाद को बढ़ा रहा है तो हम लोगों को भी उसके पैरेलल अपोजिट न्यूटन्स की लॉ की तरह हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। मैं इस पर काम कर रहा हूँ 5 साल से। जब ब्राह्मण अपने वर्चस्व को बढ़ाए तो हमें ब्राह्मण के वर्चस्व को खत्म करना चाहिए। देखिए आपका सब समस्या हल हो जाएगी। हमने एक मिशन चला रखा है पिछले 5 साल से। वहाँ तो सुबह बहुत लोग थे, जानते थे मुझे। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अपना नाम भी बदला हूँ, शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। मेरा नाम शिवशंकर रामकमल सिंह एसआर सिंह था, फेमस नाम था। मैं आज तक में भी इंटरव्यू आ चुका है। मैं विजिलेंस में 7 साल था, 2 साल सीबीआई में था, 400 क्लास में बुक भी किया हूँ। मुझे भारत सरकार का संचारशील अवार्ड भी मिला है। और ये भी बता दूँ कि प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, बीएससी में टॉप किया था, और नौकरी में भी 1 नंबर पर रहा हूँ हर जगह। हजारों ब्राह्मण गुजरे हैं। बोलने का एक लॉजिक है मेरे पास कि मेरे साथ हजारों ब्राह्मण गुजरे हैं, लेकिन ना तो कहीं वो पढ़ाई में हमसे आगे निकले, न काम में आगे निकले, न स्वास्थ्य में आगे निकले, किसी भी तरह से हमारे से वो आगे नहीं निकले हैं। तो मैं उनसे नीच कैसे हो गया? मैं बार बार कहता हूँ ब्राह्मण हमसे उच्च क्यों है और हम कब तक नीच बने रहेंगे? बहुत बड़ा सोचने का सवाल है कि ब्राह्मण हमसे उच्च क्यों है और हम नीच क्यों हैं? और अगर हम ब्राह्मण से नीच है तो कब तक बने रहेंगे? हम कब उच्च बनेंगे? आईएएस बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, देश का प्रेसिडेंट बन गया, वो भी अभी ब्राह्मण से नीच बना हुआ। ब्राह्मण कहता है पैर छुओ इसका। हमने देखा है वीडियो। हम सब लोग जो है सिर्फ और सिर्फ नेता बनने के लिए काम कर रहे हैं। किसी तरह किसी भी पार्टी में एमएलए बन जाए, मैं बताऊँ सबका लास्ट उद्देश्य यही रहता है। मैं देखा हूँ सब नेता बनना चाहते हैं सामाजिक काम करने के लिए, और जो सेक्रीफाइस की भावना है, त्याग की भावना है, अगर सेक्रीफाइस और त्याग की भावना हो ना तो बहुजन एक साथ मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। वो सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना अपना पद है। सवाल ये है कि वो तो उसका वर्चस्व ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण आगे क्यों बढ़ रहा है कि उसका वर्चस्व खत्म हो रहा गया था, उसको लाने की कोशिश। हमारा क्या था? हमको नीच, दूर, अछूत, पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था। तो हमको सबको मिल गया, हमें इज्जत मिल गई, हमें बाबू साहब कहने लगे, हमें जी कहने लगे, सर्विस में हमको मान सम्मान मिलने लगा, हमारी कप प्लेट और जो ब्राह्मण धोने लगा, तो हम घमंड में ऊपर हो गए। वो घमंड हमें मार रहा है आज। उस घमंड में हम भूल गए कि हम कहाँ थे, और वो ब्राह्मण अपने अस्तित्व को याद करके आज रात दिन मेहनत कर रहा। उसका 10 साल का बच्चा भी आरएसएस का मैं देखा हूँ, वो जो कैडर लगता है उसमें जाता है। हम कभी बच्चों को ले आए पढ़ने, तो बच्चे को अभी कहाँ से मिशन में ले जाए, लेकिन ले जाते हैं। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, हम भाई साहब से ही बोलूँगा एक चीज़,
अब समय जो है बहुत कम है, और मैं आपको बता दूं कि अगर इस मिशन को लेकर चलेंगे, हमने देखा है अभी तक मैंने संगठन नहीं बनाया है। मैं थोड़ा इस पर बात करता हूँ। मैं अभी तक संगठन नहीं बनाया हूँ। कुछ ऐसी घटना घट गई कि मुझे बनाना पड़ा, नहीं तो मैं दूसरे ही मिशन में मैं भी रात दिन, मैंने एक मालूम पहले बहुजन चेतना किताब लिखा, पहले मानवीय चेतना लिखा, और रात दिन कोशिश में यही था कि बहन जी का और अखिलेश का समझौता हो जाए। तो मैंने रात दिन मत गई, इसके अलावा कोई मेरे पास रास्ता ही नहीं दिखता था कि जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो सब समस्या हल हो जाएगी। उसी बीच में मुझे मानवीय चेतना इसी मकसद से लिखा था मैं, उसमें यही उसके बारे से कि भाई मिलो किसी तरह से, नहीं आगे भविष्य नहीं है। बाद में मेरे साथ एक घटना घट गई, वो घटना थोड़ा शार्ट में बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग जानते भी होंगे। हमारे यहाँ डीजीएम पोस्ट पर एक यूपी के चमार कमेटी के थे, 1 लाख रुपया तनख्वाह पाते थे। मैंने अपने कॉम्प्लेक्स में फ्लैट दिला दिया, सत्यनारायण का कथा रख दिया उन्होंने, और जो बामसेब के फॉलोवर थे, बामसेब में पैसा देते थे, कांसीराम से मुलाकात भी कर चुके थे, सत्यनारायण कथा रखे 2-3 ब्राह्मणों के साथ। और घर के मंदिर का जो है गणपति से डेकोरेट किया था, लाइटेड बाहर साइड, और सर ने हटा दिया था। उस दिन के बाद मैं आया, इतना व्यथित हुआ, सो ही नहीं पाया मैं। जब सोने की कोशिश करूँ तो हमें बचपन की याद आ जाए, क्योंकि मेरे साथ भी घटा था। हम भी ब्राह्मण के पैर छूते थे, कभी नहीं, अगर सलाम नहीं करो तो शिकायत मिलती थी, बात सुनने को मिलता था, अरे तुम्हारा लड़का तो बड़ा वो क्या वर्ड बोलते हैं, शिष्टाचारी नहीं है, रास्ते चलते बड़ों को प्रणाम और आशीर्वाद नहीं करता है, ये सब हमने सुना है। उसके बाद, वो घटना के बाद मैं इतना दुखी हुआ कि उस पर रिसर्च करने लगा कि आखिर इस शूद्र को नीच, दुष्ट, पापी और ये नाम छिपाने ये कब तक चलता रहा। जब एक क्लास 1 अफसर, इसके एक फ्लैट ऑलरेडी है, 2 बेटे इंजीनियर हैं, 60 लाख का फ्लैट लिया है, हो सकता है इसका कप और प्लेट भी ब्राह्मण होता होगा ऑफिस में, वो आदमी अपना नाम छिपा रहा है, तो साधारण की क्या हालत होगी। और फिर सोचा कब तक चलता रहेगा। इस मंथन में रिसर्च किया, उस रिसर्च को लंबा हो जाएगा, और रिसर्च के बाद मैंने अपना नाम बदला, एक हमारी ऑफिस थी भाड़े पे, उसको खाली कराया और तय कर लिया। मैं ये रिसर्च में देखा, कई सैकड़ों से बात किया, सब ने कहा कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि जब गलत हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है, ब्राह्मण भी कह रहे हैं गलत हो रहा है, चमार भी कह रहा है गलत हो रहा है, यादव भी कह रहा है गलत हो रहा है, तो भाई कौन चला रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो मैंने प्रतिज्ञा किया कि इसको रोकना पड़ेगा। उसी रोकने की नियत से मैंने गर्व से कहो शूद्र है मिशन शुरू किया, अपना नाम बदला। कभी सरनेम टाइटल मेरा यादव नहीं रहा, शूद्र शिवशंकर सिंह यादव लगाया, और ऑफिस में बोर्ड लगाया अपने 4 महापुरुषों का नाम रखते हुए, गर्व से कहो शूद्र है, संयोजक शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। शुरुआत में कोई साथ ही नहीं दिया, किसी तरह से व्हाट्सएप चालू किया, ले दे करके 2-2, 4-4, 10 से शुरू कर दिया, आज को है। और मैं उसके पीछे रिसर्च करके 2-3 लेख लिखा, जोड़ता था, कहीं से देखता था किसी की मीटिंग चल रही है, 10 लोग नाम मिला, फटाफट उनको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद अपना मैसेज डाल देता था। कुछ लोग मैसेज पढ़ते थे, पसंद था, रुक जाते थे। जोड़ने का तरीका ये अपनाया, मैसेज डाल देता था, वो रुक जाते थे। आज आपको बता दूं कि 500-600 के आसपास 2 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, 2 मोबाइल से चलाता हूँ, और मैं मैसेज भेज रहा हूँ, काफ़ी कुछ रिस्पांस अच्छा आ रहा है। मेरा यही मकसद है साथ साथ कि ये जो कलंक जो है हमारे माथे पर जो है, ब्राह्मण बात चाहे जो भी रखा हुआ है, आखिर उसको आज तक क्या सब लोग छिपाते जा रहे हैं। कोई कलेक्टर बन गया, सोचता है मेरा शूद्र का माथे का कलंक मिट गया, कोई बौद्ध धर्म बन गया तो बोला मेरा मिट गया, कोई छत्री, अभी ओबीसी वाले छत्री बनने में मिटा रहे हैं, छत्री बन जाएंगे तो शूद्र का कलंक निकल जाएगा। मैं अपना नाम शूद्र रखा था, मालूम कितना यादों ने मुझे गाली पकड़ मारने की धमकी, ये वो बहुत यातना शुरू, लेकिन सबको समझाता रहा, क्योंकि मैं इसलिए समझाता रहा कि मुझे ये विश्वास हो गया था कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस से कितना भी अपमानित हुआ, कितना भी बदनाम हुआ, गाली गलौज हुआ, उसको करते हैं आज जो है मान सम्मान मिल रहा है यादवों का भी। और यही नहीं, यादव बहुत एक्टिव हो गए, बहुत काम कर रहा है, और ये हमारा मिशन आज तक मैंने अभी अपना एक भी मीटिंग नहीं किया, ये भी देख लीजिए। अपने पैसे को 50-60 हज़ार कम से मिल जाता है पेंशन, उसी से गुजारा करता, आज तक किसी से 10 रुपया लिया भी नहीं।
अपने खर्चे से आता हूँ, जाता हूँ, जहाँ कोई बुलाता है जाता हूँ, लेकिन अब बुला रहे हैं लोग। अभी कल हमारी मीटिंग राजस्थान गंगापुर में है, आदिवासी दिवस मना रहे हैं मीना लोग, उन्होंने बुलाया। एक बार और 2-3 मीटिंग मैंने किया था राजस्थान में। पिछले 3 महीना पूरा घूमता रहा। हमारा क्या है, हमारा पूरा घर ही मोबाइल में है, उसमें लिखता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, हमारा काम होता रहता है। जगह कहीं मिल गई तो अपना 2 शब्द बोल भी देता हूँ। अब घर तो छोड़ चुका हूँ मैं पूरा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि इस चीज़ को अभी भी हमारे SC/ST के लोग भी शुद्ध मानने में तैयार नहीं है। OBC तो थोड़ा सा तैयार हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या लोगों में एक मानसिकता। अभी एक मीटिंग बहुत बड़ी हुई थी, IAS IPS लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ कहा गया कि भाई शुद्ध मिशन तो आपका थोड़ा शार्प है, बहुजन फेल हो गया, मूल्यवासी फेल हो गया है, अगर इसको लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा। तो उसमें मालूम है उनके कैबिनेट की अपनी मीटिंग, एक जनरल बॉडी मीटिंग हुआ कि भाई इस पर काम किया जाए कि नहीं। तो 2-4 लोग जो थे IAS लोग, अरे यार हम लोग कैसे कैसे करके शुद्ध की मानसिकता से बाहर निकले और तुम फिर हम लोग को शुद्ध बनाने जा रहे हो। हमारा कहने का मतलब यह है कि शूद्र जो है, मैं किसी को बना नहीं रहा हूँ, हम शूद्र को शुद्ध कर रहा हूँ। आप देखिए हिंदू धर्म के जब तक आप बुराइयों को दूर नहीं करोगे और बौद्ध बन जाओगे, मैं कह रहा हूँ आज के डेट में मान लेता हूँ, चलिए सभी OBC SC/ST बौद्ध बन गए, क्या संभाल पाओगे वहाँ? ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव सब रहेगा। हम महाराष्ट्र में रहता हूँ, बौद्धों के साथ काम किया। हमारी कॉलोनी में खुद जो है बाबा साहब अम्बेडकर के समय से कामले परिवार बौद्ध दीक्षा लिया हुआ, वो घर में गणपति रखता है। उसको एक बार 2-3 बार टोका तो उनको बुरा लग गया उन लोगों को, तो मैंने मिसेस को लगाया, भाई देखो क्या बात है, तो मालूम है क्या बात निकली? अरे इतने दिनों से भगवान गौतम बुद्ध की पूजा करते आ रहे हैं, कोई फल नहीं मिला, इसलिए हम फिर गणपति को ला दिए। तो ऐसे बौद्ध बनने से क्या फायदा? भाई साहब अभी मैंने बौद्धों को भी समझाया, आपको बिलीव में 400 के ऊपर हमारे लेख हैं और कोई ऐसा विषय नहीं बचा जिस पर मैं लेख न डाला हूँ। और इतना जबरदस्त अटैक किया हूँ ब्राह्मणवाद पर, शादी पर लिखा, इसके बाद चौथी पर लिखा, इसके बाद आपका वही लिखा हूँ एक लेख की ये चना मिर्च पीते पीते गाय का दूध कब से ब्राह्मण पीने लगा। ब्राह्मणों से शादी करना अपराध है, बेटी को चौथी भेजना कलंक है। रामचरितमानस से जबरदस्त लिखा हूँ, अभी कृष्ण पर लिखा हूँ, वही आपके शिव के मंदिर पर भी लिखा हूँ। मतलब कोई ऐसा विषय नहीं, बताना कि सोचता हूँ बहुत ज़्यादा, जब 5-6 घंटा सोचता हूँ तब कोई विषय ढूंढ मिलता है तो मैं फिर लिखना शुरू करता हूँ। ये 5-6 सालों में एक किताब भी बन गई है मेरी, 100-150 लेख का एक गर्व से कहो शूद्र, एक बुक भी हमारी प्रकाशित है। तो मैं गौतम साहब से कहूँगा भी, अब ये भी आप लोगों से भी कहूँगा कि इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दो। अब देखिए ये हमारा मिशन क्या है ना, आपको कोई न धरना देना है, न प्रदर्शन देना है, न तो गोली चलाना है, न कुछ नहीं करना है। और आज के डेट में बता दूं, आप कुछ भी धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, कुछ भी डिमांड, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। आप ऑलरेडी देख रहे हो ना किसान आंदोलन, इससे बड़ा आंदोलन आप कर सकते हो क्या? जब इससे बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हो तो आप भूल जाइए कि आपको कोई भी डिमांड मिलने वाली है, ये सरकार नहीं देने वाली है, हाँ मिलेगा भी नहीं। ये आप झूठा है, नेता लोग हमको बहका रहे हैं कि हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे, उनका तो अपना काम है रोजी रोटी सेकना, नेतागिरी करना, वो करते रहने की मिलेगा नहीं। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, जिस रूप में किसान आंदोलन चल रहा है और जिस रूप में एक गवर्नमेंट का अड़ियल रवैया है, उससे नहीं लगता कि आपको कोई भी डिमांड पूरी होगी। आपको धीरे 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 ख़त्म कर दिया जाएगा। अब एक ही रास्ता बचा है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को अछूत घोषित करो, उसको नीच मानो, उससे छुआछूत व्यवहार रखो। आप देखिए गांव भर में सिर्फ जो है सिर्फ 85% जिस दिन ब्राह्मण को अछूत कर देगा, क्योंकि वो ब्राह्मण के वर्चस्व को बढ़ाने का काम करें, तो हम वो नीचा बनाएंगे। और हम तो पूछना शुरू कर दिए हैं, अब तो हम यहाँ तक लिखा हूँ, कान पकड़ के हम पूछेंगे, चल बताओ तू उच्च कैसे मैं नीच कैसे। जैसे जैसे शूद्र गर्व करेगा ब्राह्मण शर्म करेगा। शुरू तो करो, देखो कि आग लगती है कि नहीं लगती है। जबरदस्त आग लगी है भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कम से कम 40-50 टेलीफोन ब्लॉक करके रखा हूँ। हमारे पास हाल ही 2-2, 3-3 FIR हो चुकी है। हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया में देखे भी होंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं डरता हूँ कि 70 क्रॉस कर चुका हूँ और उनसे तो बड़े बहस करता हूँ ढंग के, बोल तू कहाँ है मैं आता हूँ। अब वो हार चुके हैं,
जब हार चुके दबाने के धमकाने से, तो अब जो है थोड़ा सा हथकंडा अपनाए हैं पुलिस का, और तो उससे भी मैं डर हूँ। मैं ऑलरेडी सीबीआई में और कोर्ट का धक्का खूब खाया हूँ, इसलिए मुझे उसकी परवाह जरा भी नहीं है। इसलिए मैं सफल भी हो रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो दबा दिए होते उसको। लेकिन अब ये मिशन दबने वाला नहीं है। आपको बता दूँ, सिर्फ बिना किसी, मैं कहीं मीटिंग नहीं बता दिया, कोई संस्था नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ केरला, तमिलनाडु, आंध्रा में चल रहा है, कर्नाटका में थोड़ा सा मामूली है, उधर नहीं है, जम्मू कश्मीर, आसाम छोड़ के हर स्टेट में चल रहा है। अब किसी भी स्टेट में जाइए, आपको कार्यकर्ता काम करने वाले इस मिशन पर अपने आप शुरू कर दिए हैं। तो ये कैसी देखिए, एक मतलब क्या आप समझिए ना, एक चिंगारी है, एक ऐसी आग है इसमें, शूद्र में एक आग है, इस बारूद है। जब ब्राह्मण के सामने कहो कि हम शूद्र हैं, अरे चमार करके देखो, तभी वो बौखला जाएगा, फिर आगे आपसे पूछेगा ही नहीं। अब जब शूद्र कहोगे ना तो वो बौखला जाएगा। अब कहो तो उसके सामने कि मैं, लेकिन हमारे लोगों की कमी क्या है ना, अहंकार में एक दिमाग में भर गया है कि हम नीच हैं, अरे यार शूद्र है, ये बड़ा गंदा काम है, बड़े नीच काम था ये था। अरे भाई कोई काम नीच नहीं होता है। ब्राह्मण की मानसिकता हर चीज़ को आपको नीच बना देगी। राम सरनेम रखा गया था ना, गांधी ने रखा राम सरनेम। कितने लोग आज राम रखे बताइए? भगवान का नाम कलंकित कर दिया। चमार ने राम सर लिखना शुरू किया जगजीवन राम के नाम पर, तो सब जितने लोग राम रखे सब निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई? बहुजन का नाम पहले चमार चमार कहा गया ना, ब्राह्मण गया पवित्र हो गया। तो जिस दिन आपकी शासन और सत्ता आएगी शूद्रों की, उस दिन यही जो है शूद्र गौरवान्वित होगा और ब्राह्मण कलंकित हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आज जैसे शूद्र अपना नाम और छिपा रहा है, मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में ब्राह्मण तिलक लगाना और चुन्नी रखना बंद कर दे। वो निकले तो डरे कहीं भी रास्ते में, अरे यार कहीं शूद्र मिल ना जाए। पहले तो शूद्र की छाया से डरते थे ना। एक देखिए अभी कल का वो कौन तो शर्मा है, अभी एक शर्मा मंत्री कहता है कि हमें तो शूद्रों की छाया से बदबू आती है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वो कह रहा है कि हमें शूद्रों की छाया से बदबू आती है, फिर भी हमारे लोग को जरा भी नहीं लग रहा है। अरे यार कुपोषण से मर रहे हो, कोरोना से मर रहे हो, कैसे कैसे मर रहे हो, आप आत्महत्या कर क्यों नहीं किसी दस को बदला दे करके और अपने प्रतिकार करके प्रतिक्रिया करके क्यों नहीं मरते हो? जिनको अपमानित किया जाता है उनको घर में जाके क्यों उनको कह देते हो ठंडा रहो ठंडा रहो? बिहार में कैसे आतंकवादी माओवादी बने? अत्याचार से ही माओवादी बने। इतना अत्याचार हो तो तुम अत्याचार क्यों बर्दाश्त करते हो? अत्याचार करने वाले अत्याचार बर्दाश्त करने वाला ज़्यादा गुनाहगार है। और वही कारण है कि ब्राह्मणवाद बढ़ता जा रहा है। हम लोग दूर भागते जा रहे हैं उनके लड़ाई में, आमने सामने कोई टक्कर नहीं दे रहा है, सब भाग रहे हैं उनसे। कोई धर्म बदल के भाग रहा है, कोई जैन बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई सरनेम छिपा के कुछ लोग उन्हीं के साथ चले गए, कोई आरएसएस में चले गए। तो क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कलम को छिपा रहे हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं 75 में जेटीओ की ट्रेनिंग में था जबलपुर में, 3-4 लोग बैठे थे, अचानक एक लड़का उसमें से उठा ट्रेनिंग और सामने वाले को कुर्सी पर उठा के पटक के इतना मारा, इतना मारने लगा, हम लोग पकड़ते पकड़ते उसको अच्छी धुलाई कर दिया तेलुगु भाषा में। फिर हम लोगों ने उसको उठाया, मतलब क्या बात है, क्यों मारा इसको? और वो निकल के भाग खड़ा हुआ। वो दोनों तेलुगु थे। जानते क्या बोला? साला ब्राह्मण है बोला। मैं क्या हुआ? देखो मुझे अछूत का टीका लगा दिया है, उसके माथे पर गोदना लगा था। साउथ में टीकते थे मालूम है ना पहले। आप सोचिए कि उसको कलंक दिखता है ना तो ब्राह्मण को देख के बौखला जाता है। हमारा छिपा हुआ इसलिए हम नहीं बौखलाते हैं। यही दुर्भाग्य है, हम लोग छिपाने में ज़्यादा लगे हैं। और उसका तिलक लगा हुआ था, अछूत का टीका, एक इंजीनियर होकर के जब उसको देखता था तो तिलक उसको नजर आता था, तो दिखाई देता, इसलिए बाकी आक्रोश था। महाराष्ट्र के जो महार थे उनके गले में मटकी थी और पीछे झाड़ू, मालूम है ना? सिर्फ महाराष्ट्र के महार जात को ही था, चमार, ढोर और मातंग को नहीं था। भारत में कहीं भी एक प्रथा नहीं थी। सिर्फ पेशवाई शासन काल में पूना के सिर्फ महार के पीछे झाड़ू और मटका था। और वही महार, सिर्फ 500 महार 24,000 पेशवाई सेना को परास्त कर दिया। अंग्रेज मना करते रहे कि मत जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो उनके अंदर आक्रोश था, उनका दिख रहा था झाड़ू और मटका, इसलिए उनका आक्रोश से 500 लोग जो
और हम लोग आज 10% वाले से 90%, अभी तो 85 से 15 था, अब 10 के 90 देख रहा हूँ हो रहा है। 10% वाला शासन भी कर रहा है, 10% वाला डरा भी रहा है, 10% हमें पीट भी रहा है, हम मार भी रहा है, और 90% हम मूक बन के सब बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? 70 साल स्वतंत्रता को कब तक हम ऐसे बर्दाश्त करते रहेंगे, झुकते रहेंगे, गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे? बताइए कब तक? और हम बस मीटिंगें करते जा रहे हैं। अरे एक्चुअल जो है, फैक्ट एक्चुअल जो लड़ाई है ना, अब उस पर अटैक करना होगा। बहुत बुरी हालत है। मैं तो कांप जाता हूँ कि फ्यूचर क्या होगा। मैं देख करके सहम जा रहा हूँ, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ, लोगों की बातों को फेस कर रहा हूँ। लोग क्या क्या मुझे कह रहे हैं, कैसे कैसे कह रहे हैं। मैं फेस करता हूँ, आप लोग फेस नहीं करते होंगे। जब फेस करता हूँ तो मालूम पड़ता है कि क्या होने वाला है।